वजह से हमारे भाई साहब ने ये हाल हुआ है। भाई साहब हमारी जिंदगी है और थारे ने हमारी जिंदगी पे हमला किया है। छोड़ूंगा नहीं थारे को। आप त्रिशा, तू और ये लाल जोड़ा। त्रिशा, मुझे ना तुझ पे पहले से ही शक था। जब तू फार्म हाउस में अपने फ्रेंड के आ जाने का बहाना करी थी ना, तभी मेरा शक यकीन में बदल गया था और तूने फिर से हॉस्पिटल में बहाना किया। और जब तू निकली ना, तो मैं तेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। थैंक यू सो मच दी, आज आपने मुझे बचा लिया। अब तू ये थैंक यू छोड़। ये चौटाला के उठने से पहले ना इसको ठिकाने लगा। हाँ। चल। आज कैसा है? अब वो खतरे से बाहर है। एक वक्त पर हमें ऐसा लगा था कि उन्हें बचा पाना मुश्किल था, फिर जैसे कि कोई चमत्कार हो गया, वो अपने आप ठीक होने लगे। क्या मैं अपने बेटे से मिल सकती हूँ? जी बिल्कुल। सबूत स्वाहा। अब तो हमारे दोनों हाथों में लड्डू है त्रिशा। महक तो इस घर में आने से रही, और अगर एकांश बच गया तो तू उससे शादी कर लेना, और अगर नहीं भी बचा तो वीरेन को सब कुछ मिल जाएगा। फिर हम दोनों बहनें इस घर में मिलकर राज करेंगे, राज। नहीं नहीं दी, एकांश को कुछ नहीं हो सकता। एकांश को कुछ नहीं हो सकता। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना रास्ता साफ किया है। एकांश मेरा होके ही रहेगा, और फिर मैं बनूंगी त्रिशा एकांश अग्निवंशी। का लाख लाख शुक्र, तू ठीक है। महक, निकल जाओ यहाँ से, और मेरे बेटे के इर्द गिर्द नजर भी मत आना, समझी? बेटा वो आ जाएगी थोड़ी देर में। तू बहुत कमजोर है इस वक्त, तुझे आराम की जरूरत है। हम घर पर बात करेंगे। महक की जान खतरे में है मामा। बेटा मैं कह रही हूँ तुझे इस वक्त आराम की जरूरत है। हम घर पर जाकर बात करेंगे, अभी तू आराम कर। एकांश की जान खतरे में माँ। एकांश 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 बेटा, उसकी जान खतरे में है माँ। एकांश एकांश। जानती हूँ तो उस वह के बारे में सोचना नहीं छोड़ेगा। उसका हमेशा के लिए इलाज अब मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। भाभी, अभी एकांश ठीक तो है? जी जयंती दीदी, बहुत बेहतर है। मीना, रानी, जाओ जाकर पूजा की थाल तैयार करो, एकांश के आने का वक्त हो रहा है। जी। और जयंती दीदी, उसकी नजर उतारनी है उसके आते ही, तो वो सारी सामग्री आप ले आएंगी? आरती की थाली के साथ साथ नजर उतारने की सामग्री भी हमसे ही मंगवा लेते, तो उसके वजन से हमारे हाथ तो नहीं झुक जाते। ये हमें क्यों बोलेंगे? इनके लाल को हम नजर नहीं लगा देंगे। मैं सामग्री लेकर आती हूँ। जी।
थाल तैयार करने गई नहीं? मीना, एकांश के ठीक ठाक घर वापस आने की खुशी में मुझे एक पूजा रखवानी है। पंडित जी से बात करो और उसकी तैयारी शुरू करवाओ। जी मम्मी। जी बाप। आप ये पूजा छोटी भाभी के लिए भी रखेंगी ना? पता है माँ, छोटी भाभी ना भैया के लिए ऐसे वो जलते कोयले होते हैं ना, जलते कोयले पे चली ऐसे ऐसे, और उसे पता है उनके पूरे के पूरे पाँव भी जल गए थे। फिर वो जो हॉस्पिटल वाली सिस्टर है ना, वो आके उनको लेके गई। तो फिर ये पूजा छोटी भाभी के लिए भी रखेंगे ना? है ना? करेंगे, सब करेंगे। अभी तुम अपने कमरे में जाओ। नरेंद्र, इसे कमरे में ले जाओ। जाओ बेटा, चाचा के साथ जाओ। आजा बेटा। चौटाला, गड़बड़ हो गया। लाल जोड़े वाले इंसान का पता चला तुम्हें? उसका पता चली गया था। इसका मतलब वो लाल जोड़े वाला इंसान अकेला नहीं है, कोई और भी है जो उसका साथ दे रहा है। उसके बारे में सोचती भी हूँ तो मेरा खून खौलने लगता है। मेरे बेटे पर गोली चलाई उसने। महक से बदला लेने के लिए वो इंसान ये सब कर रहा है और बीच में पिस रहा है मेरा बेटा। चौटाला, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? बहुत अच्छे से। महक, अभी की अभी तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। मेरे बेटे के इर्द गिर्द नजर भी मत आना, समझी? ये दुनिया 7 वचनों और 7 जन्मों की नींव पर रिश्ते बनाती है, लेकिन ना तो मेरे रिश्तों की कोई उम्र है और ना ही वचनों पर पाबंदी। इस हार का हर मोती मेरा तुम्हारे लिए एक वचन है, तुम्हारी खुशियों का, तुम्हारी रक्षा का और तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी करने का। ये सिर्फ एक हार नहीं है नायक, ये मेरी निशानी है, मेरी पहचान है तुम्हारे लिए। और जिंदगी में हालात कभी हमें अलग करते हैं और तुम मुझ तक ना पहुंच पाओ तो बस तुम ये हार पहन लेना। इस हार का हर एक मोती तुम्हें मुझ तक पहुंचाएगा। छोटी भाभी कहाँ गई? अभी क्या कर रहे हैं? मुझे सर के पास जाना है, मुझे जाने दीजिए। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। नहीं भी भैया, भैया समझिए। मैं कुछ नहीं कर सकता। छोड़िए भैया, भैया मुझे जाना है। भीम भैया छोड़िए मुझे। भीम भैया मुझे छोड़िए। मैडम,
इस बेचारी को यहाँ क्यों बंद कर रखा है? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एकांश अब इस लड़की की शक्ल भी देखे दोबारा। पर मैडम मुझे लगता है कि भाई साहब को अपने मकसद में कामयाब होने के लिए इनकी बहुत जरूरत है। लेकिन मेरा बेटा अब अपना रास्ता भटक रहा है, इस लड़की के प्यार में पड़ रहा है वो। इसका क्या करना है वो हम बाद में सोचेंगे, लेकिन ये लड़की और ये राज घर के किसी भी सदस्य, खासकर एकांश के सामने नहीं आना चाहिए। और एक बात का ध्यान रहे चौटाला, एकांश को बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि ये लड़की अभी भी यहीं पर, वरना न जाने वो क्या करेगा। आजकल दिमाग से ज्यादा दिल से सोचने लगा है मेरा बेटा। माँ मैं गोली है लेकिन बेवकूफ नहीं, उसके सवाल जायज है। दीदी से बाहर सड़क पर भिगवा दीजिए। जी चल आजा, अंदर आ, आजा। आजा बेटा। आजा। आराम से आजा। आ गया एकांश बेटा, तुम्हारे लिए खीर। वैसे जल्दी से ठीक हो जाओ, कब तक दूसरों के सहारे पे खड़े रहोगे? मेरा बेटा आज भी अपने पैरों पर खड़ा है मीना। खीर तेरे लिए। माँ महक कहाँ है? आपने हॉस्पिटल में भी कहा था कि वो आ रही है और वो यहाँ पर भी नहीं दिख रही। एकांश तो अभी हॉस्पिटल से वापस आया है। इस वक्त सच बताकर मैं तुझे और परेशान नहीं करना चाहती। सच? कैसा सच? सच तो ये है कि मैंने आप पे कभी भरोसा नहीं। मुझे माफ करिए, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। शायद महक को ये शादी गलत लगी, इसीलिए मौका मिलते ही तुझे हॉस्पिटल में छोड़कर चली गई। नहीं माँ, मैं कैसा नहीं कर सकती। वो ऐसे घर छोड़कर नहीं जा सकती। एकांश मेरी बात पर विश्वास कर। हाँ एकांश, चली गई महक। हाँ एकांश बेटा, महक चली गई। एकांश, एकांश तुझे इस वक्त आराम की जरूरत है। ध्रुव इसे कमरे में लेकर जाओ। कल पूजा रखी है, तू आराम कर आज पूरा दिन। जा। आइए भाई। मुझे सर के पास जाना है, कोई दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो सर। क्या हुआ भाई? वो आवाज मुझे लगा कुछ नहीं। चलो। चौटाला, भाभी, आपने एकांश से झूठ क्यों बोला? आप ही ने महक को हॉस्पिटल से बाहर निकाला था। मैं जो कर रही हूँ अपने बेटे की भलाई के लिए ही कर रही हूँ। शायद महक को ये शादी गलत लगी, इसीलिए मौका मिलते ही तुझे हॉस्पिटल में छोड़कर चली गई।
मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहां नहीं हो। कहीं मुझे सच में कोई है? एकांश, उस लड़की ने तुम्हारी क्या हालत कर दी। तुम्हारी जान खतरे में डालकर छोड़कर चली गई है वो तुम्हें। पर अच्छा ही हुआ ना, उसका पीछा तो छूटा। देर से ही सही, हम एक साथ तो हुए। मेरी माला। इस हार का हर मोती मेरा तुम्हारे लिए एक वचन है। ये सिर्फ एक हार नहीं है महक, ये मेरी निशानी है, मेरी पहचान है तुम्हारे लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हरकत पटकने की? मैं शादीशुदा हूं और महक यहां पर हो या ना हो, वो हमेशा मेरी पत्नी रहेगी। तुम उसकी जगह कभी नहीं ले सकती। एकांश, रूम में तुलसी का पौधा क्या लगा लिया? तुम्हारी भी सोच उसकी तरफ गवार हो गई है। बकवास बंद करो, जाओ यहां से, जाओ। ये तो लाल जोड़े वाली का कपड़ा है। महक का सारा सामान यही है। इसका मतलब यह है कि महक आसपास ही है। उस महक को इस घर से निकालने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया ताकि एकांश अकेले होते ही मेरे पास आ जाए। पर आज एकांश ने भी मुझे खुद से दूर कर दिया। क्या बात है? एकांश ने क्या किया? महक यहाँ पर हो या ना हो, वो हमेशा मेरी पत्नी रहेगी। त्रिशा, क्या करने वाली है तू? मैं छोड़ूंगी नहीं। त्रिशा, होश में आ। मैं तुझे बार बार नहीं बचा पाऊंगी। शांत हो जा प्लीज। अभी के लिए तो मैं शांत हो जाऊंगी, और मैं हार नहीं मानूंगी। एकांश सिर्फ मेरा है, उससे मैं अपना बना के रहूंगी। त्रिशा, साम दाम भेद, ये पैतरा आजमा, लेकिन दंड नहीं, क्योंकि बहुत जानलेवा हमला हो गया, अब और नहीं, समझी?
रानी मेरे सुहाग की रक्षा करना। तारा, ये क्या कर रही हो तुम? भैया वो मैं ना छोटी भाभी की नकल कर रही थी, लेकिन मेरे पास ना असली वाले कोयले नहीं है, इसलिए मैं महकते चल रही थी। तारा, महक कहाँ है बेटा? वो तो नहीं पता। क्यों महक, क्यों किया तुमने मेरे लिए ये?